लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 को हम ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 44। इस 44 वचनों में लिखा गया हुआ विवरण यह है कि पहला 13 वचनों में यीशु मसीह शैतान से परीक्षा लेना। यीशु मसीह ने शैतान से परीक्षा लिया जाना, इसके बारे में 13 वचनों में लिखा गया है। 14वीं वचन यीशु मसीह के प्रीचिंग मिनिस्ट्री के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में लिखा गया है। उनकी बड़ाई कैसा हुआ है और उनकी नाम कैसे फैला है, उनकी सेवकाई के बारे में इस वचन में लिखा गया है। 15वें वचन से लेकर 21वीं वचन तक जो लिखा गया हुआ वचन में यीशु मसीह ने पहली बार जो प्रचार किए थे उसके बारे में लिखा गया है। इन हिज होम टाउन, यीशु मसीह उनके होम टाउन में पहली बार प्रचार किए थे। पहला संदेश, वो विश्राम दिन में नाज़रत कहकर जो गांव पे जाकर मंदिर में जाकर वचन को पढ़कर उस दिन पूरा हुआ कहकर कहे, जब वहाँ के सब लोग चकित हो गए थे, अचंभ हुए थे। ये सारे बातें इसमें लिखा गया है। 28 वचन से लेकर 30 वचन तक यीशु मसीह को नाश करने के लिए जो यत्न किए हैं, ये दूसरी यत्न है। पहला यत्न तो हेरोदेस ने किया था, लेकिन वह मर गया था। ये दूसरा यत्न है जो यीशु मसीह को नाश कर डालने के लिए, इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग 31 वचन से लेकर 37 वचन तक देखा जाएगा तो कफरनहूम को यीशु मसीह ने कैपिटल टाउन के रूप में बना लिए थे। उसकी मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स के रूप में कफरनहूम को बदल लिए थे। वहाँ उनका नामधराई बहुत दूर तक फैली थी। 38 और 37 वचन में ये पतरस का सास ज्वर से पीड़ित थी, बुखार से। यीशु मसीह ने उनको ठीक किए हैं। 40 और 41 वचनों में दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया है। अनेक लोगों को दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया है। 42 वचन से लेकर 44 वचन तक गलील के प्रांत में जैसे उनकी सेवकाई हुई थी। ये है सेकंड टूर टू गलील को दूसरी बार जाने का, उसके बारे में लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग इस अध्याय को ध्यान करेंगे तो 7 प्रकार की भाग हम लोग को दिखाई देती हैं। पहले वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लौटा। बपतिस्मा के बाद तुरंत यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा से भरे थे। वो वापस आकर जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जंगल में लेकर गया है। शैतान से परीक्षा लिया गया है। ये हम लोगों को थोड़ा अचंभ लगता है। शैतान से परीक्षा लिया जाना और पवित्र आत्मा से जंगल में ले जाना कहकर हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार में मिलती है। शैतान से परीक्षा होने के लिए पवित्र आत्मा से जंगल में गया था। बहुत लोग यहाँ गलत समझते हैं। पवित्र आत्मा के ज़रिया जंगल में लेकर गए हैं कहकर जो बात है उसको भूल जाते हैं। शैतान ही खुद परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में लेकर गया है कहकर सोचते हैं।
नहीं, यहाँ एक गुप्त बात भी है, उसको हम समझने के लिए कोशिश करना है। वो ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह को जंगल में लेकर गए हैं। वहाँ वो शैतान से परीक्षा लेने के लिए, शैतान से परीक्षा किया जाने के लिए उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जंगल में लेकर गए हैं। लेकिन यहाँ एक पाठ हम लोग सीखना है। हम लोगों को जो सामने आता है, जो परीक्षाएं, जिस परीक्षाओं को हम लोग सामना करते हैं, तो वो परीक्षाएं हम लोग को गिराने के लिए नहीं, हम लोग गिरेंगे नहीं कहकर बताने के लिए आते हैं। गॉड अलाउड टेम्पटेशंस, गॉड अलाउड टेस्ट्स, ये दोनों बातों की अंतर हम लोग समझना है। गॉड अलाउड टेम्पटेशंस कहकर जो बात है वो गलत है। गॉड नेवर टेम्प्ट पीपल, सैटन टेम्प्ट्स द पीपल। गॉड नेवर टेम्प्ट्स बट गॉड टेस्ट्स द पीपल। समझ लीजिए इस बात को। ये जो यीशु मसीह जो सामना किए थे, वो परीक्षाएं जो है, वो सारे परीक्षाएं फॉर द पॉइंट ऑफ द यू, इट्स ए सातान टेम्पटेशंस। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द होली स्पिरिट इट इज़ टेस्ट्स। मत भूलिएगा इस बात को। यीशु मसीह ने परीक्षा किया जाना है कहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको जंगल पे लेकर गया है। यीशु मसीह ने पब्लिक मिनिस्ट्री पे आने से पहले परीक्षा किए गए हैं। He was tested. The method of the test is the kind of temptations. परीक्षा किया गया हुआ रीति ये है कि परीक्षा के ज़रिया परीक्षा किया गया है। टेस्ट इज़ नथिंग बट टेस्ट इज़ our weakness. Test is nothing but test is for your weakness and your strength. आपकी सामर्थ्य को, कमज़ोर को परीक्षा है। आपकी ज्ञान और अज्ञान को परीक्षा है। एक छात्रा ने जो लिखता है परीक्षाएं, वो अपनी जितने भी उसको पाठ सिखाया गया है उसमें वो ग्रहण की योग्य बना है, उसके लिए परीक्षा दिया जाता है। वैसे ही यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री में आना है तो वो सबसे पहले परीक्षा किया जाना है और उसके बाद उनको निर्धारित किया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु बनवा कर उसको पैक करने से, आविष्कार करके पैक करने से का समय उसके ऊपर एक स्टिकर डालते हैं, वो ये है कि टेस्टेड एंड ओके कहकर जो स्टिकर है वो डालते हैं। हर एक कंपनी उनकी प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करती है, बाद में ही उसको ओके करके पब्लिक को देती है। पब्लिक में एक वस्तु आने से पहले दैट मस्ट बी टेस्टेड एंड दैट मस्ट बी सेट एज द ओके, अप्रूवल कहते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मनुष्य का भी पुत्र है। वो मनुष्यों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया हुआ मसीहा है। इसीलिए वो परीक्षा किया जाना है। इसका मतलब यह है कि टेम्प्टेड किया जाना है, टेम्पटेशंस उनको करना है। इट इज़ नीडेड फॉर हिम। आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। डेविड टेस्टेड बाय गॉड फॉर मैनी टाइम्स बट सॉलोमन डिड नॉट टेस्टेड बाय गॉड। इसीलिए डेविड खड़ा हुआ था और सोलोमन गिर गया था। क्या समझ में आया है? परमेश्वर ने परीक्षा करता है।
उस परीक्षा में आशा और धीरज सिखाता है। ये हम लोग जानना चाहिए। हम लोग गिरेंगे नहीं कहकर समाज को बताने के लिए टेस्ट करता है परमेश्वर ने। ये लोग जय पाए हैं कहकर सारे लोगों को बताने के लिए हम लोगों को टेस्ट करता है। क्या समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लिए हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं कहकर अगर कोई पूछेगा तो एमबीए पढ़ रहे हैं या एमए पढ़ रहे हैं कहकर बताते हैं। इसका मतलब क्या है? यू हैव एडमिटेड इन द कोर्स, यू आर कंटिन्यूइंग इन द कोर्स। परीक्षा रखे के बाद में यूनिवर्सिटी कह रही है यू हैव पास्ड इन द कोर्स। आप इस कोर्स को पार किए हैं, जय पाए हैं, सीख लिए हैं। ये केवल परीक्षा के ज़रिया ही, परीक्षा के द्वारा ही, पास हुए के बाद में ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। एडमिशन के लिए फ़ीस दे देंगे तो यूनिवर्सिटी को फ़ीस दे देंगे या एग्ज़ाम के लिए फ़ीस दे देंगे तो परीक्षा ना होकर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। फीस इज़ देयर बट द टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर। परीक्षा करना है, वो पास होना है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह भी पास होना है। किस में पास होना है? शैतान के हर एक प्रकार की परीक्षाओं में पास होना है। क्योंकि शारीरिक अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये परमेश्वर के ओर से नहीं आती हैं। परमेश्वर के वजह से ये पूरा नहीं हुआ है। जो आँखों की अभिलाषा हो, शारीरिक अभिलाषा हो या जीविका का घमंड हो, ये शैतान से हुआ है। उसके ऊपर जय पाकर आँखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका के घमंड, उसके ऊपर जय पाएगा तो ही इज़ एलिजिबल फॉर पब्लिक मिनिस्ट्री। ही इज़ एलिजिबल फॉर पब्लिक मिनिस्ट्री कहकर एक मोहर उनके ऊपर डाला जाएगा। वैसे डालने के लिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जंगल में लेकर गया है। वैसे गया हुआ यीशु मसीह जंगल में दुष्ट आत्मा यानी शैतान से ये परीक्षाएं लिया गया है। ये कब हुई है कहकर अगर हम ध्यान करेंगे, जो योर्दान को वापस लौटे थे जैसे पवित्र आत्मा से भरकर, तब हुआ था। पवित्र आत्मा से भरकर वो वापस आए थे। आते ही क्या हुआ है? तब 40 दिन 40 रात जंगल में उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लेकर गया है। फॉर वॉट? फॉर द सेक ऑफ द टेस्ट्स, फॉर द सेक ऑफ द प्रेयर। यीशु मसीह ने पब्लिक मिनिस्ट्री में आने से पहले वो परमेश्वर से बहुत देर तक वो परमेश्वर से दुआ करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। इसलिए वो प्रार्थना के ज़रिया वो प्रिपेयर हुए थे, तैयार हुए थे। इसीलिए हर एक सेवक उनकी सेवकाई से पहले वो अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के ज़रिया इक्विप्ड कर लेना चाहिए। वचन के ज़रिया इक्विप्ड कर लेना है। मुझे 52 साल है, मैं 52 साल के उम्र के हूँ। इस समय मैं ऑनलाइन क्लासेस में पीएचडी जो बाइबल क्लासेस ले रहा हूँ। मैं जो वचन सुनते समय, वचन को ध्यान करते वक्त, जो टीचर्स लोग जो वचन को बांटते समय जो बातें मैं सीख रहा था उस समय, यही टीचिंग्स को, यही प्रचार को अगर मैं 30 साल पहले मैं सीखता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरा जो सेवकाई कितना ब्राइटेंड होती थी कहकर मैं सोच रहा हूँ। दैट इज़ ट्रू।
यीशु मसीह परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात उपवास रखे हैं, उपवास पे थे। केवल उपवास ही नहीं, केवल व्रत ही नहीं, उसके साथ प्रार्थना दुआ में वो है। उपवास किसके लिए है? उपवास प्रार्थना के लिए है। उपवास की प्रार्थनाएं क्यों? 40 दिन उपवास की प्रार्थना किए हैं। एक बार यीशु मसीह के चेले लोग, ये जो बातें हैं मैं जो बता रहा हूँ वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिखाई देती हैं। यीशु मसीह के चेले लोगों के पास एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को लेकर आए थे। कोई लेकर आके, आप लोग इस व्यक्ति को चंगा करो कहकर कहे हैं। जब वो लोग पूछे थे तो उस समय चेले लोग ने उसको ठीक नहीं कर पाए थे। तो उन लोग ने क्या किए थे, उनको यीशु मसीह के पास लेकर आए थे और उनसे कहे थे कि हे प्रभु, आपके चेले लोग तो इसको ठीक नहीं कर पाए कहकर कहे हैं। अगर आपसे कुछ होगा तो हमको मदद करो कहकर मांगे थे। तब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस दुष्टात्मा से छुड़ाए हैं परमेश्वर ने। चेले लोग ने पूछे थे कि घर वापस आए के बाद में प्रभु से, यीशु मसीह से पूछे हैं कि हे प्रभु, हम तो उसको छुड़ाए नहीं पाए थे, छुटकारा नहीं दिला पाए हैं, ये कैसा हुआ था कहकर पूछे हैं परमेश्वर यीशु मसीह से। तब यीशु मसीह ने चेले लोगों से कहे थे कि ये बिना उपवास और प्रार्थना से ऐसे वाले नहीं छूटेगा कहकर कहे थे। उपवास और दुआ के ज़रिया ही दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय पाना हम लोगों को संभव नहीं होगा बिना उपवास और प्रार्थना के ज़रिया। इसलिए वो शैतान से परीक्षा लेने से पहले वो प्रार्थना में सामर्थी हुए हैं। जिन्होंने प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं वही लोग परीक्षा में गिर जाते हैं। परीक्षा में गिरे हुए लोग प्रार्थना में गिरे हुए लोग ही होते हैं। प्रार्थना जो है वो परीक्षा में गिरने के लिए कारण होती है। क्षमा कीजिए, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो परीक्षाओं में गिरने का कारण होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको जानना है, ये बात को। यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखने से वो शैतान के परीक्षाओं को जय पाने के लिए इस्तेमाल हुई है, वो उपवास और प्रार्थना। यीशु मसीह ने इस 40 दिन में कुछ भी खाए नहीं थे, वो भूखे थे। तो उपवास दिन जब पूरा हुआ था 40 दिन, तब उनको भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह भूखे थे। ये शारीरिक का ज़रूरी है, शारीरिक आवश्यकताएं। शरीर को आहार, भोजन बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा ले रही है, तो किसके ऊपर परीक्षा दे रही हैं, किसके ऊपर परीक्षा कर रही हैं? एक मुफ्त सलाह दे रहा था, इस पत्थर को रोटी बनाकर खा लो क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, कह रही है शैतान ने। परमेश्वर का पुत्र पत्थर को रोटी बनाने का ज़रूरत क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा कहकर यीशु मसीह ने उत्तर दिए हैं। व्यवस्था विवरण 8वीं अध्याय 3री वचन पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था विवरण 8वीं अध्याय 3री वचन। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसने तू और
ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वहीं तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इसलिए केवल आहार के वजह से, रोटी के वजह से ही हम लोग जीवित नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के मुंह के वचन से हम लोग जीवित हैं। भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 50वीं आयत में, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवित पाया है कहकर लिखा है। तो इसलिए हम लोग जानना चाहिएगा कि पहचानना है कि यीशु मसीह के पास जो आया हुआ परीक्षा वो एक भोजन के लिए आया हुआ परीक्षा जैसा दिख रही है, परंतु भोजन के निमित्त उनका परमेश्वर का पुत्र कहकर जो टाइटल है उसको मिसयूज़ करने के लिए शैतान ने कह रही है, एक्सप्लॉइट करने के लिए कह रहा है शैतान ने। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का क्रम को हटाकर, मिटाकर आप एक प्रत्येक नया क्रम रखो कहकर कह रहा है। पत्थरों से रोटी बनाने के लिए बहुत कष्ट नहीं है यीशु मसीह को, लेकिन करने का ज़रूरी क्या है, करने का अवसर क्या है, करने का ज़रूरत क्यों? क्योंकि रोटी जो है बीज के ज़रिया दिया है परमेश्वर ने, तो इसलिए परमेश्वर एक प्रोसेस रखा है, तो उसी के ज़रिया हम लोग फॉलो करना है, उसी के द्वारा हम लोग प्रोसेस को फॉलो करना है। मल्टीपल प्रोसेस में नहीं जाता है, वो एक काम रखा है और एक विधि, एक रिवाज, एक रीति रखा है, तो उसी में से वो जाएगा। इसलिए यहाँ शैतान ने क्या कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो कह रहा है यू मस्ट प्रूव योर सेल्फ बाई परफॉर्मिंग ए मिरेकल। तो अपने आप को प्रकट करना है तो एक मिरेकल करके दिखा के कर शैतान ने टेम्प्ट कर रही है। वही पाप में जाने का मतलब, वो अपने आप को प्रकट करने का ज़रूरी क्या है। एक आम का पेड़ है मान लीजिए, तो आम का पेड़, मैं आम का पेड़ हूँ कहकर प्रकट करने का ज़रूरत नहीं है, चाहे 1000 लोग ना माने, चाहे 2000 लोग नहीं माने, तो भी आम का पेड़ ही होती है, ना कि वो नीम का पेड़ होती है। इसीलिए ही डजंट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को, अपने शक्ति को किसी को भी दिखाने का या किसी को अपने आप को प्रकट करने का ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जो ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ज़रूरतों के लिए उस सामर्थ्य को, ज्ञान को, शक्ति को इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। इस परीक्षा में पास हो चुके हैं यीशु मसीह ने। तब शैतान ने जब यीशु मसीह व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 वचन जब बताए थे, तो उस समय वो मना नहीं कही थी, ओके कहकर शैतान ने कहा है, क्योंकि सातान जानती है बाइबल के पूरा वचनों को। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की वचन यानी बाइबल बहुत अच्छा से परमेश्वर के बच्चों को ही पता चलता है कहकर सोचते हैं, नहीं, शैतान को भी बाइबल का नॉलेज 100% रहता है, बट दैट फेलो इज़ डिसोबीडियंट वन, दैट्स ऑल। मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा कहकर यीशु मसीह ने उत्तर देते ही तब शैतान उसे ले गया। राइट, ओके, नेक्स्ट टेस्ट।
दूसरा परीक्षा क्या है पता है कि यीशु मसीह को एक पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। कुछ लोग इसको इस घटना को मंदिर के चोटी पर ले गया है कहकर कहते हैं। किद्रोन तालाब के पास मंदिर एक ऊंचा बुरुज के पास ले गए कहकर कहते हैं। यीशु मसीह को वहाँ लेकर गया था। ले जाकर एक पल में शैतान ने जगत के सारे राज्य दिखाए था। वास्तविक रूप में इस बात को लिटरली जो कहे थे वो लोग ये ऐसे कहे थे कि यीशु मसीह को स्पेस में लेकर गया है कहकर कहते हैं। जगत के सारे राज्य कहकर अगर कहा है तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को एक पल में स्पेस पे लेकर गए हैं कहकर कहते हैं। क्योंकि स्पेस में ये शैतान के सारे मंडली जो है वो घूमते रहते हैं। तो एफेसियों के पत्री 6वीं अध्याय में पौलुस ने कहते हैं कि सारे दुष्टात्मा के मंडली आकाश के बीच में घूमते हैं कहकर जैसे वचन में कहे हैं। आकाश के बीच में दुष्टात्माओं के मंडली है, इसलिए वहाँ लेकर गया है। एफेसियों के पत्री 6 अध्याय 12वीं वचन में ऐसा कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए वो उसका जगह है शैतान का, तो इसलिए वहाँ लेकर गया है यीशु मसीह को कहकर कहते हैं। लेकर गए तो वहाँ से देख रहे हैं तो सारी जगत दिख रही है, सारी दुनिया दिख रही थी। तो इसलिए वहाँ एक सलाह बोल रहा था यीशु मसीह से शैतान ने, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। एक बात बताना है आपको, अधिकार शैतान का नहीं है। आदम ने अधिकार को खो लिया है और शैतान ने अधिकार के जगह में खड़ा है। अधिकार को दूसरों को सौंपने के लिए उसको हक नहीं है। शैतान को अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है। अधिकार के जगह में शैतान ने खड़ा है, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जब वो त्याग किए थे अपने प्राण को, तब उसकी अधिकार को खो लिया था शैतान ने। इसलिए अधिकार को दूसरों को देने का हक उसका हाथ में तो नहीं है। वो अधिकार देना या लेना वो केवल परमेश्वर की है। इसलिए राज्यों के ऊपर अधिकारी बनाना परमेश्वर का है, शैतान का नहीं है। अगर शैतान का होगा तो अभी तक जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्यों के ऊपर वो अधिकारी रख देता था। लोगों को नाश करने के लिए वो अधिकारियों को नियमित करता था पहले से ही। इसीलिए उसका अधिकार नहीं है, वो झूठा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलते हुए यीशु मसीह से क्या कह रहा है? यीशु मसीह से ये कह रहा है कि वो झूठ बोलते हुए ऐसा कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर कहकर कह रहा है। क्या आप जानते हैं शैतान पहले से ही झूठा है और वो हत्या करने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 में कहा है ना, परमेश्वर ने, शैतान ने पहले से ही झूठा है, इसलिए उसके अंदर सत्य नहीं है। वो झूठ बोलता है, ही विल लाई। वो झूठ ही लोगों को बोलता है, उस झूठ को ही लोग ने सच कहकर मानते हैं। झूठ ही सच है कहकर मानकर चलने वाले बहुत लोग दुनिया में हैं। लोगों ने झूठ ही सच है कहकर मानकर जीवित है इस दुनिया में बहुत लोग। क्या कह रहा है यीशु मसीह से यहाँ? क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है
ये सारे वैभव तुझे दूंगा कहकर कह रहा है। वो सच क्यों कहता है? वो सच नहीं कहता है। अब वो झूठ ही बोलता है और कह रहा है कि ये सारे वैभव तुझे दे दूंगा कहकर कह रहा है। अधिकार ही उसके हाथ में नहीं है। क्यों देगा? अगर यीशु मसीह उसको प्रणाम करेगा तो प्रणाम किए के बाद में यीशु मसीह दास बन जाएगा उसको। शैतान ने क्यों देगा? वो नहीं देगा। देखिए शैतान की सोच कैसे है, देखिए यहाँ यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर कहकर उत्तर दिया है। फिर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत खास वचन है, बाइबल में सबका सबसे महत्वपूर्ण वचन है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उस उत्तर सुनते हुए शैतान ने कुछ ना कहा, ओके कह दिया है, क्योंकि शैतान जानती है कि बाइबल के वचन हर एक बात यीशु मसीह ने हर एक समय, जो परीक्षा के समय हर एक पल वचन को इस्तेमाल किए थे। पहला तो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 आयत को इस्तेमाल किए थे। लोग केवल परमेश्वर की वचन से जीते हैं, ना कि केवल भोजन से, ना कि केवल रोटी से कहकर कहे हैं। दूसरा क्या कहे थे? तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना, केवल उसी का उपासना करना। इसका मतलब यह है कि बाकी किसी को नहीं, केवल कहकर लिखा है। इसका मतलब ओनली गॉड, ऐसा लिखा है कहकर यीशु मसीह कहते हुए वो ओके कह दिया। ही वॉज पास्ट, मैं तेरे बात नहीं मानूंगा कहकर कहा है यीशु मसीह ने, एक तरफ देखा जाएगा तो। कहते हुए उनको तुरंत यरूशलेम लेकर गया है शैतान ने। यरूशलेम में जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया है। ये 700 फीट का उतना ऊंचाई है। ये कंगूरे में खड़ा कर दिया है और उससे कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। भजन संहिता 91 भजन संहिता में 12-13 वचनों में लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। 11 और 12 वचनों को देखेंगे, 13 नहीं 11 और 12 वचनों को देखा जाएगा तो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शैतान वचन को इस्तेमाल कर रही है। जैसे यीशु मसीह शैतान को वचन से ही उत्तर दे रहे थे, तो तुरंत शैतान ने भी दूसरी स्क्रिप्चर को इस्तेमाल कर रहा है। परंतु यहाँ एक बात जानना है हम लोग, स्क्रिप्चर सपोर्ट्स स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर नेवर डिफीट्स स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर नेवर डिविएट्स स्क्रिप्चर। इसलिए एक पंख का पक्षी नहीं उड़ सकती हैं, 2 पंख रहना चाहिए। इसलिए एक जगह जो वचन लिखा गया है तो दूसरी और कहीं जगह उस स्क्रिप्चर का सपोर्ट हम लोगों को मिलती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द बाइबल। इसलिए एक ही जगह पे लिखा है तो वो कहाँ दूसरी जगह कहीं और नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग यकीन करने के लिए नहीं है। उसका कोई भी सपोर्ट, उसका कोई भी वचन हम लोगों को मिलना चाहिए। भजन संहिता 91 11-12 में ऐसे वचन लिखा गया है कहकर शैतान ने वचन कह रही है, वचन बोल रही है, वो सत्य है, वचन सत्य है कहकर बोलते हैं ना, तो उसको प्रूव इट,
अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो इस वचन को सत्य कहकर मानने के लिए प्रूव करके दिखा कहकर कह रही है। वॉट इज द नीड फॉर अस टू प्रूव द स्क्रिप्चर। बहुत लोग ये चैलेंज करते हैं आज भी। मार्कुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय में आखिरी में ऐसा लिखा है कि सांपों को भी वो लोग उठा लेंगे जो लोग अधिकार पाए हैं, तो उन लोग के जहर भी उन लोगों को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी कहकर लिखा है ना, कहकर बोलते हैं। तो मसीह वाले सब लोग जहर पी लो कहकर कहते हैं। अभी अभी एक घटना हुई थी कुछ सालों पहले। साधु किशन सिंह कहकर एक पंजाबी ने शीला कौर कहकर उसकी बहन को लेकर सारी देश घूमा था। मैंने जहरीली सांपों से काटवा लिया है। मुझे बहुत खुजली हुआ था, फिर बाद में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बोर से उठा था, फिर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ कहकर कहा था। आप लोग कहीं भी देखें, साधु किशन सिंह चर्च बेस्ड ऑन दिस मिरेकल वी हैव बिलीव्ड। वैसे ये ग्रुप कहीं भी आया है क्या? नहीं आया है। वो वैसे नहीं किया होगा। परमेश्वर उसको तरस खाकर उसको आयु दिए होंगे। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ सांपों को ले आकर उसे कटवा लेकर हम लोग प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को जहर से कुछ भी आप लोग ग्रसित होंगे तो आप लोग सभी लोगों को चंगाई मिलेगा कहकर नहीं कहे हैं। सबको वो वरदान नहीं मिला है। कॉन्सेप्ट ये है कि विश्वासी लोगों के ऊपर जहर का प्रभाव नहीं होगा कहकर अगर होगा तो कौन विश्वासी मरेगा। इसलिए परमेश्वर ने अगर जिसको देना चाहते हैं वो वरदान, जहर से कोई भी सांप काटेगा तो जहर से कुछ नुकसान नहीं होगा कहकर जो वरदान है वो उनकी मर्ज़ी है, जिसको देना है वो देगा ज़रूर। इसलिए हम लोग डरने का ज़रूरत नहीं। शरीर की मौत वो निरंतर नहीं है कहकर हम सब लोग जाने। जब एक विश्वासी उस शारीरिक मौत से क्यों डरता है? एक सच्चा विश्वासी इस शारीरिक मौत को देखकर डरेगा नहीं। मूसा ने देहांत हो गया है, मूसा का देहांत हो गया है, अब्राहम का देहांत हो गया है। इज़ इट द एंड फॉर हिम एंड हिज प्रॉमिसेस रिसीव्ड? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि ये जो देश को तेरी संतान को दूंगा कहकर परमेश्वर ने कहा था। अब्राहम ने उस वादा को पूरा ना होकर ही अब्राहम ने मर चुका है। तो उस देश में अब्राहम एंटर होगा या नहीं? 1000 ईयर्स रियरमेंट में उसी देश में रहेगा या नहीं रहेगा अब्राहम? उसी ज़मीन में उसी धरती पे और भी यीशु मसीह के पालन निवास करेगा या नहीं? ज़रूर अब्राहम में रहेगा ना। वेयर इज़ द डेथ एंड व्हाट हैपेंड थ्रू द फिजिकल डेथ फॉर देम आफ्टर द रिजरेक्शन? पुनरुत्थान हुए के बाद वो लोग हज़ारों साल इसी पृथ्वी पे रहे। सो जब शारीरिक मौत उन लोगों को क्या करेगा? लाजरस को 3 दिन रखे जैसा, इन लोगों को निरंतर काल रखे जैसा। यही तो अंतर है। इसलिए यीशु मसीह में पुनरुत्थान है। कोई भी किसी परिस्थिति डर को सामना होने का ज़रूरत नहीं है। आज भी इस्राएल देश
जो प्राथमिक एक सूत्र को मानते हैं वो ये है कि देर इज़ नो प्रॉब्लम्स, देर इज़ ओनली अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो। यहाँ कोई भी समस्याएं है ही नहीं, सब मौकाएं हैं तो बढ़ने के लिए, कहकर वो लोग विश्वास करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फेथ। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं वो ये है कि वचन इस रीति से है। शैतान ने वचन को ले आकर आगे रख रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो। इसलिए परमेश्वर का पुत्र है तो भजन संहिता 91, 11 और 12 वचनों में जो लिखा है, इसलिए आप खुद जाओ कहकर कह रहे हैं। इसका मतलब एक पत्थर भी टेस्ट ना लगे जैसा दूतों को आज्ञा देगा, पकड़ लेगा कहकर कह रहा है शैतान ने। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, देखिए भजन संहिता 91, 11 और 12 वचन। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ कूदे तो कहकर नहीं लिखा है, अगर कूदेगा तो भी पाँवों में पत्थर से ठेस ना लगे। When you are on your way to go, तेरी यात्रा में तेरी डेस्टिनी जब रीच होते वक्त तुझे रक्षा करेगा कहकर जो वचन है उसको ले आकर टेम्प्ट कर रहा है शैतान ने, मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए मिस इंटरप्रेट कर रहा है वचन को। सैटन ऑलवेज मिस इंटरप्रेट्स द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन वचन के नियम में ना जाकर और वचन को ना माने जैसा करता है। क्या आप समझ रहे हैं? वचन के मूल्यों के विषय में कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है वो। इसलिए बहुत सावधानी से हम लोग इसको समझना है। राजा की आज्ञा को पालन करना है। परमेश्वर ही कहे थे राजा की आज्ञा को पालन करना है कहकर। परंतु बेबीलोन में राजा की आज्ञा को शद्रक, मेशक और अबेदनगो पालन नहीं किए थे। राजा आज्ञा को, अगर राजा आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा से विरुद्ध है, परमेश्वर की ओर परमेश्वर की काम करवाने के लिए जो धर्म की काम दिया गया है राजा को, भक्ति के विषय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की आज्ञा को भी उल्लंघन किए थे। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द कमांडमेंट्स ऑफ द गॉड। परमेश्वर की वचन के विषय में, परमेश्वर की वादा के विषय में, उनकी आज्ञा के विषय में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। परमेश्वर के बच्चे ऐसे होना है, परमेश्वर के पुत्र ऐसे होना है। इसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने जो दिया गया है वो आज्ञा ये है कि वचन को वचन से ही काउंटर दे रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा है कहकर कहा है, तो तब यीशु मसीह ने कहे है कि वहाँ इस रीति से भी लिखा है कहकर कह रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया है, यह भी कहा गया है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यशायाह नबी के पुस्तक 7वीं अध्याय में अहाब ने कहता है, क्या लिखा गया है? तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परीक्षा ना करना इसका मतलब परमेश्वर को जो नहीं होगा उस कामों को करने के लिए मत पूछा करो। अगर तू परमेश्वर है तो सूरज को 2 दिन के लिए हटा दो कहकर प्रार्थना कर रहा है। मान लीजिए 1 को 2 बना दो, 2 को 5 बना दो कहकर अगर हम लोग मांगेंगे तो परमेश्वर नहीं करेगा। गॉड डज नॉट चेंजेबल, गॉड इज़ अनचेंजेबल वन। वो कभी भी बदलता नहीं। दूसरी तिमोथियुस के पत्री 2 अध्याय 13वीं वचन कहती है,
तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करता है वो अपने स्वभाव को विरुद्ध। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है वो अपने अनुसार स्वभाव के अनुसार सब कुछ करता है। स्वभाव के उल्टा वो कभी भी कुछ नहीं करता है, नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। गॉड कैनॉट डू। इसलिए परमेश्वर को क्या नहीं आता है, उनके स्वभाव के विरुद्ध जो करना है वो नहीं आता है। उनको झूठ बोलना नहीं आता है। परमेश्वर झूठ के बारे में तो जानते हैं लेकिन झूठ बोलना उनके जीवन में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, उनकी अनुभव में नहीं है, उनके अनुभव के ज्ञान में भी नहीं है। वो पाप से दूर रहने वाला है। पाप वो जानते हैं लेकिन पाप को अनुभव के रूप में जैसे आप और मैं किए थे वैसे उनको नहीं पता है। वो निष्पापी है, वो पाप की रहित है। इसलिए परमेश्वर की वचन की श्रेणी और सीमा को समझकर आगे बढ़ना है। जो तू सोचता है उसको नहीं। लॉजिकल के रूप में बाइबल को एक्सप्रेस करके बहुत लोग परमेश्वर के खिलाफ डॉक्ट्रिन में चले गए हुए लोग बहुत लोग हैं। 13वें वचन पढ़े। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, अंडरलाइन कर लीजिए, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लाइफ टाइम छोड़कर नहीं गई, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए चले गई। शैतान ने कुछ समय के लिए चला जाता है, फिर वो शैतान ने आते ही रहता है। यीशु मसीह को कितने बार वो परीक्षा लिया था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो क्रूस उतर कर आ, तब मानेंगे, हाँ या नहीं। तब भी शैतान आया है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस उतर कर आया है। वो इसलिए आए था कि क्रूस पर चढ़ने के लिए। इसलिए यीशु मसीह को कुछ समय तक छोड़ा है, कुछ काल तक छोड़ा है, फिर से आएगा और परीक्षा लेगा। अंत में पतरस को यीशु मसीह ने हे शैतान मेरे पीछे जा कहकर उसको डांटे थे। ऊपर की कोठरी में उनको डांटे थे ना। पतरस ने उस समय सातान के जैसे सोचकर बात किया था। इसलिए हम लोग ग्रहण करना है परमेश्वर के अद्भुत रीति के वचन हमको क्या सिखाती है उसको हम ग्रहण करना है। तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तब का मतलब ये 3 परीक्षाएं ख़त्म हो गया है। वो परीक्षाएं क्या है? पहला भोजन के लिए परीक्षा, दूसरा बड़ाई का परीक्षा, तीसरा अधिकार के लिए परीक्षा, अधिकार के लिए परीक्षा। Satan tempts to with your power. Satan tempts to you with power. बहुत लोग पावर के लिए बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। जो वोट को खरीदता है हर एक व्यक्ति जो घास खाए समान है। वोट के लिए जो नोट देते हैं वो लोग घास खाए समान हैं। पावर के लिए वो लोग उतरते हैं, पावर के लिए गिरावट होते हैं। इस दुनिया के सारे सरकार गिरावट होंगे एक दिन। ये धार्मिकता के नहीं है। इस दुनिया में धर्मी निवास नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप में बता रही है। पावर सैटन इन्फ्लुएंस्ड। परमेश्वर की आगमन जब तक आएगा नहीं, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आगमन जब तक आएगा नहीं तब तक पावर सैटन इन्फ्लुएंस्ड कंपनी कंटिन्यू करते हैं। अगर मसीह लोग, कोई लोग पॉलिटिशियन में या पॉलिटिकल में रहते हैं, राजनीति में रहते हैं, तो वो लोग बहुत सावधानी से रहना है। डैनियल के जैसा रहना है। यू मस्ट बी ए डैनियल। एक सैमुअल के जैसा, एक डेविड के जैसा रहना है।
न्याय के रूप में रहना है, उतना ही, लेकिन गिरावट के समान नहीं रहना है। इसलिए कह रहा हूँ कि पावर के बारे में बात किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पटेशंस। तेलुगु में एक कहावत है, कीर्ति कनकम कांतम। कीर्ति का मतलब यह है कि नाम है, कनकम का मतलब पैसा, कांतम का मतलब स्त्री है। ये तीन विषयों से परीक्षा लेता है। बाइबल ये कहती है कि शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। आँखों की अभिलाषा, जो देखते हैं वो सारे राज्य मुझे ही चाहिए कहकर उसके ऊपर अधिकार चाहिए। मैं मेरे बारे में प्रूफ करवाना है, वो एक बड़ा परीक्षा है। डोंट ट्राई टू बी प्रूव्ड। यीशु मसीह जो अपने बारे में बहुत बड़ा सवाल जो सामना किए थे वो क्या है पता है? उनकी सेवकाई में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड प्रूव। हम लोगों को यहाँ प्रधान याजक के पीरियड में भी वही वो लोग पूछते हैं। उनका जांच पड़ताल होते समय तू परमेश्वर का पुत्र है क्या कहकर पूछते हैं प्रधान याजक लोग ने। परमेश्वर का पुत्र है मैं कहकर कह ले रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? जब क्रूस पर चढ़े थे उस समय भी लोग आकर उनसे पूछे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो हर एक समय उनको वही टाइटल, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो। अगर कोई व्यक्ति, क्षमा कीजिए, अगर कोई व्यक्ति दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा और बहुत दुनिया की तो ज़िंदगी जिएगा तो उसको कोई भी पूछता नहीं है। अगर कोई कहता है कि मन फिराया हूँ कहकर, मेरा मन बदल लिया हूँ कहकर बोलते हैं, तो उसको बहुत परीक्षाएं लेते हैं। सिगरेट छोड़ा है क्या, और जो भी आदतें उसको रहता है वो सब छोड़ा है क्या कहकर जांचते हैं। बहुत पेट भर पीकर पियक्कड़ हो जाता है तो उस समय उसके साथ संगति करते हैं, लेकिन जब वो बदल जाता है तो उसके साथ कोई रहता नहीं है। ये दुनिया की रिवाज है, इसको हम लोग पहचानना है। 14 और 15 वचनों को पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। ये कब हुई थी? उनकी परीक्षा का समय ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद सारी परीक्षाएं कंप्लीट हुए के बाद, शैतान उनको छोड़कर चला गए के बाद, तब यीशु मसीह वापस नज़रत गलील में आए थे। यीशु मसीह परमेश्वर बपतिस्मा लिए के बाद 40 दिन उस प्रांत में ना रहकर चले गए थे। वो वापस आए थे। वो वापस आते ही उनके बारे में जो समाचार उस प्रांत में पूरा फैल गया था और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गया। न्यूज़ का मतलब खबर, स्प्रेड हो गया था, फैल गया था। देखिए, यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री वो आरंभ करने के तैयारी में उनके बारे में जो समाचार, चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई हैं। ये यीशु मसीह गलील में दूसरी बार आए हैं। ये जो गलील है वो हेरोदेस के नीचे है। गलील में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का समाचार फैल चुका है। परमेश्वर का सेवक एक दीप के समान है। जब वो प्रज्वलित होता है, जलते रहता है तो बहुत लोगों को आकर्षित करता है। यीशु मसीह भी बहुत लोगों को आकर्षित किए हैं। सारे लोगों से बड़ाई होकर वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। वो गलील के प्रांत में समाज मंदिर में, यानी आराधनालयों में उपदेश करते रहते, घूमते रहते थे। वो वचन को उपदेश किए थे। वो उपदेश करने के वजह से सारे लोगों में वो बड़ाई हुए हैं। मुझे अगर मान लीजिए कुछ भी अच्छा नाम है तो
वो केवल वचन के उपदेश के वजह से कमाया हूँ, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन उपदेश करने के लिए मैं अनुग्रह पाया हूँ। इसलिए जो लोग वचन बोलने में, उपदेश करने में रहते हैं, वो लोग बढ़ाई पाते हैं। दे विल बी रिवॉर्डेड। उन लोगों का नाम ऊंचाई स्थान पे पहुंचेगा। बाइबल में वचन को उपदेश करने वालों को दुगना सम्मान करो, आदर करो कहकर भी लिखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन जो लोग लेते हैं, बहुत लोगों को धार्मिक तौर धर्मी जन बना देते हैं। इसलिए आकाश में तारागण के समान वो लोग चमकते हैं कहकर दानियल के ग्रंथ में लिखा है। परमेश्वर के वचन एक महान वरदान है। परमेश्वर के वचन उजाला देती है। परमेश्वर के वचन ज्योति देती है। परमेश्वर के वचन हिम्मत देती है। परमेश्वर के वचन स्थिरत्व सिखाती है। परमेश्वर के वचन बढ़ाई देती है। परमेश्वर के वचन जय देती है। परमेश्वर के वचन उपदेश किया है आराधनालयों में। यहूदी लोग आराधनालयों में सब्बात के समय जब इकट्ठा होते थे, वचन वो उपदेश करते हुए आए हैं। वो जो उपदेश किए हैं, उस वचन उपदेश करने की तरीका अचंभित है। आजकल दुनिया में, इंटरनेट में, गूगल में कहीं भी देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग्स देंगे कहकर कह रहे हैं। यीशु मसीह ने जो उपदेश किए थे, उस उपदेश का उस तरीकों को ही वो लोग स्पोकन स्किल्स हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो ही है। वो 2000 साल पहले ही टॉप सुप्रीम कम्युनिकेशन एंड स्पोकन स्किल्स का इस्तेमाल किए थे। जब वो बात करते हैं उस समय सब लोग वैसे ही बैठा रहते थे। जब वो बात करते थे उस समय सब लोग आकर्षित हो जाते थे। वो जब बात करते हैं उस समय दिन बीतते रहता था। भोजन को भी छोड़कर उनकी बातों को सीखते थे। अपने कामों को छोड़कर उनकी बातें सीखते थे, सुनते थे। यात्राओं को छोड़कर उनकी बातों को सुनते थे। व्यापार को छोड़कर उनके बातों को सुनते थे। That is the power of the proclamation of word, the gospel in the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के वजह से महान कार्यों को वो किए थे। वो जैसे बात किए थे, इससे पहले इसके आगे कभी भी कोई भी बात नहीं की। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 की दूसरी भाग। उसके जैसा उससे पहले कोई भी उनके जैसा बात नहीं किया था। यीशु मसीह अपने जवानी के सारी उम्र नज़रत में ही वो बिताए थे। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह की प्रचार या संदेश, उपदेश बहुत अद्भुत रीति का रहता था। उनकी बातों को जो आकर्षित होते हैं वही लोग उनकी चेलों के रूप में उनके पीछे किए थे, उनके पीछे हो लिए हैं। वो आराधनालयों में प्रचार करते हुए आए हैं। इट इज़ हिज वर्क। वो शहरों में और गांवों में प्रचार करना है कहकर सारे लोगों को बताकर वो वापस गए हैं। 16वें वचन से 27 वचन तक जो नाज़रत में विश्राम दिन के समय जो प्रचार किए थे, उपदेश किए थे, उस घटना के बारे में लिखा गया है। 16वीं आयत, फिर वह नाज़रत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। यीशु मसीह को नाज़रीन कहकर बुलाते थे। नाज़रत कहकर जो नाम है, नाज़रत के गांव जो है स्टुवर्टपुरम के जैसा है। स्टुवर्टपुर का मतलब ये है कि स्टुवर्टपुरम का गांव का मतलब ये है कि वहाँ बहुत गुंडे लोग रहते थे, बहुत चोर डाकुआं रहते थे। यीशु मसीह वहाँ
पाले हैं, वहाँ बड़े हैं। सब लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि सोसाइटी में जो कंडीशंस हम लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। यीशु मसीह अपने जवानी की उम्र पूरा नज़रत में ही बिताए थे, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर कोई भी इविल इन्फ्लुएंसेस जो उस नज़रत गांव में जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उनके ऊपर कहीं भी इम्पैक्ट नहीं हुई हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उनका डिसिप्लिन है। नज़रत में बड़े थे वो, तो नज़रत में जब बड़े थे तो वहाँ के लोगों के गवाहियों के रूप में इनका भी गवाही होना चाहिए था। वहाँ के गवाही क्या है? वहाँ के गवाही ये है कि सब लोग चोर डाकू लोग थे, गुंडे लोग थे। तो इनका उनके गवाही इनको नहीं लगा था। वाई? बिकॉज ही इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। पहला भजन संहिता में भजनकार ने कहा था, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वो धन्य है कहकर कहा गया है। इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया की जो भी बुरे चीज़ें नहीं लगने का कारण ये है कि ही इज़ द डिसिप्लिन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ही इज़ डिसिप्लिन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के ऊपर उनका जो मन, परमेश्वर की वचन के ऊपर जो ध्यान करने का तरीका, जवानी अपने जीवन को कैसे ठीक कर लेगा, परमेश्वर के वचन के ज़रिया ही है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चले थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले थे, बड़े थे। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द वर्ड, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनिया से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं। वो एक प्रत्येक रूप में रहे थे। जवानी लोगों के साथ कहीं भी मिले जुले नहीं थे, एक प्रत्येक रूप में रहते थे। इसीलिए उनका जीवन में कोई भी इन्फ्लुएंस, उस प्रांत के लोगों का इन्फ्लुएंस, उनके परिस्थितियों के इन्फ्लुएंस कहीं भी उनके ऊपर नहीं पड़ा था। नज़रत में जब वो आए थे, जहाँ पाला पोसा गया था, और वह अपनी रीति के अनुसार कहकर लिखा है, अपनी रीति के अनुसार। अपनी रीति का मतलब यह है कि डेली जो काम करते हैं, हैबिट कहते हैं, वो काम। एक हैबिट रहता है हर एक व्यक्ति को, सुबह उठते ही जॉगिंग करने के लिए। जॉगिंग करना एक लोगों का हैबिट हो गया। मान लीजिए किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट हो गया। मान लीजिए किसी लोगों को एक्सरसाइज करना एक हैबिट हो गया। ऐसे एक एक लोगों को एक एक आदत रहता है। वैसे ही यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार, वो आदत ये था कि उनको प्रीचिंग करना एक रीति, एक आदत हो गया है। रेगुलर वर्क, इट इज़ हिज हैबिट। वो अपने रीति के अनुसार वो क्या किए हैं? अपने रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर की आराधनालय में जाना हम लोग को एक आदत बनना है। परमेश्वर की सेवकाई लोगों से, सेवक लोगों से मिलना एक आदत बनना है। परमेश्वर की वचन पढ़ना एक आदत बनना चाहिए। लेकिन आपको तो ये आदतें नहीं रहते हैं। मूवीज़ देखना, गलत लोगों के साथ संगति करना, 2 नंबर के काम करना, खबरदार आप गिर जाओगे। ठट्ठा उड़ाने वाले की मंडली में मत बैठने के लिए कहे थे, बैठना मना है। वो जब आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुए थे, तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई है, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। यशायाह नबी के पुस्तक 61 अध्याय का पहला आयत, और यशायाह नबी के पुस्तक 47 अध्याय, क्षमा कीजिए, यशायाह नबी के पुस्तक 42 अध्याय और 6 और 7 आयतें जो लिखा गया है, उस बातें वहाँ दिखाई दी हैं। मैं पहला लूका रचित सुसमाचार
अध्याय 4 का 17वीं वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। 18वीं आयत, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए कितना अद्भुत रीति का बात है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये जो वचन किसके बारे में बता रहे हैं? मसीहा के बारे में बता रही हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ आराधनालय में जितने लोग बैठे थे उन सारे लोगों से कह रहे कि ये आप सुनने से ये पूरा हुआ कहकर बता रहे हैं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उन लोगों को शौक लगा था। लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ का अर्थ यह है कि वो लेख में जो है वो मैं ही हूँ कहकर बता रहे हैं। वो मैं ही हूँ, आपके बीच में परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जो आपके बीच में है वो कौन है पता है? वो परमेश्वर ने मुझे भेजा है कहकर बता रहे हैं। मसीहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। बंदियों को छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए परमेश्वर के हित साल की प्रचार है। प्रभु के हित साल का मतलब यह है कि द डे ऑफ डिलीवरेंस, सुनाद की साल कहते हैं। एवरी 50th ईयर इस्राएलियों के जितने भी ज़मीन जायदाद है वो सब कुछ छुटकारा होता है इस्राएलियों को स्वास्थ्य देने के लिए। इट्स नॉट जोक। दूसरी आगमन में यीशु मसीह इसको पूरा करेगा। हित वत्सर के साल को प्रचार करेंगे। उन लोगों को वापस कनान देश को उनके हाथ में सौंपते हैं। आज पालस्तीना पूरा इस्लाम अरब से भरा हुआ है। उस देश के लिए वो लोग बहुत मारपीट लड़ाई कर रहे हैं। परसों भी हमासों से युद्ध हुआ है। 1 महीने के पिछले हमास वाले इस्राएलियों से युद्ध किए हैं। टर्की लोग हमास लोगों को मदद करने के लिए गए थे। इराक लोग भी मदद करने के लिए गए थे। इस्राएल के चारों ओर जितने भी कंट्रीज है वो सब इस्राएल के ऊपर इस पालस्तीना के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये सारे लोगों को वध करके उन लोगों के हाथ में देगा। यरूशलेम को एक खास शहर के रूप में रखकर वो वहाँ से राज्य करेंगे। इसलिए वो लोग मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मसीहा जब आएगा तो राज्य उनका होगा कहकर वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। रोमियों के बंदी में वो लोग हैं। रोमी लोगों को ये लोग महसूल देते हुए बंदी के रूप में हैं। वो लोग बंधुआई में रहकर वापस आए तो भी वो लोग उनके किंगशिपनेस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। इसको हम लोग जानना है। सबने उससे सराहा
और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए थे और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु मसीह के मुंह में, यीशु मसीह मुंह के बातों में दया है, अनुग्रह है। यीशु मसीह के व्यवहार में तरस की व्यवहार है। यीशु में प्रेम है, प्यार है। प्रेम, तरस, दया, अनुग्रह, ये सारे गुण यीशु मसीह में दिखाई दे रही हैं। वो परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रत्यक्ष हुए थे। उनकी बातों में दया है, अनुग्रह है। उनकी बातों को सुनने वाले उल्टा नहीं बोल पाते हैं। उस प्रकार की अनुग्रह उनकी बातों में दिखाई देती हैं। क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ, वो यूसुफ का पुत्र नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र है। बहुत लोग सोचते हैं कि मरियम से और परमेश्वर से ये पैदा हुआ कहकर सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा की जरिया गर्भ में आया है। परमेश्वर के वचन शारीरिक धारण किए हुए हैं। इसका मतलब शरीर को इस्तेमाल करना नहीं, शरीर की जो अंगों को इस्तेमाल करके वो पैदा नहीं हुए हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ्य रूपांतर होकर, वचन बदल कर, शरीर के रूप धारण करके, अनुग्रह सच्चाई संपूर्ण रीति से बदल कर वो आया है। स्त्री के गर्भ में ही पैदा हुआ है। गलातियों के पत्री 4 अध्याय का 4 आयत वो ही कह रहा है। वो स्त्री के कोख में पैदा हुआ है, स्त्री में से जन्मा है। वो पैदा होना चाहिए, जैसे मनुष्य पैदा होते हैं, मरते हैं, वो भी अभी पैदा होना है और मरना है। वो मनुष्यों के लिए एक न्याय करके दिखाना है, इसीलिए वो आए हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। कफरनहूम में परमेश्वर आश्चर्य काम किए हैं। जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ भी करो कहकर आप लोग मुझसे कहेंगे। इसका मतलब यह है कि हम लोग देखकर यकीन करेंगे, बिना देखकर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो कहकर जैसे शैतान ने कहा है, वैसे ही ये लोग भी तू अचम काम करेगा तो ही तब हम यकीन करेंगे कहकर कह रहे हैं। सेम उसी का जैसा है ये लोग भी। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। वो आज भी पूरा होते जा रहा है। वो आज भी कहावत नहीं, भविष्यवक्ता अपने देश में अपने मान सम्मान नहीं पाता कहकर जो बात है वो आज भी पूरा होते हुए आ रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारापत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यहाँ 2 उदाहरण बताए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। आहाब ने इस्राएलियों को राजा के रूप में जब रहता था, एलिय्याह कहकर एक भविष्यवक्ता था। हम लोगों को ये सारी बातें पहली राजाओं के पुस्तक 19वीं अध्याय से दिखाई देती हैं। यहाँ 3.5 साल एलिय्याह जो
भविष्यवाणी किए थे, इस्राएल देश में बारिश नहीं हुई थी। यही बातें याकूब के पुस्तक में आखिरी अध्याय में आखिरी वचनों में कहे थे याकूब ने। देखिए याकूब के पत्री में 5वीं अध्याय 17वीं वचन में लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्ष हुई और भूमि फलवंत हुई। उस समय उनको मार डालने के लिए आहाब ने उसको ढूंढने के लिए हुक्म दिया था सेना लोगों को। उनको जिलाने के लिए परमेश्वर एक सारेपत कहकर जो गांव है वहाँ एक विधवा है, वहाँ परमेश्वर ने उसको भेजे हैं। उनको एक लड़का है, वो एक विधवा थी, उनके घर में एलिय्याह ने छुपा था। वहाँ जब एलिय्याह रहता था 3.5 साल, तो उनके घर में हर एक दिन जो भोजन है, उस समय तो अकाल पड़ी थी सारी देश, उस समय इस विधवा के घर में हर एक दिन भोजन मिलती थी। परमेश्वर के अचम की काम था ये। अगर सारापत गांव में अगर एलिय्याह को प्रभु ने नहीं रखते हैं परमेश्वर ने, तो आसान से राजा को मिलता था। उतनी अकाल के समय में कोई विधवा के घर खोजते हैं क्या, एलिय्याह है क्या, भविष्यवक्ता कहीं है क्या कहकर घर घर में खोजते हैं क्या? नहीं खोजते, क्योंकि विधवा है और उसके पास पैसा नहीं रहेगा, वो खाने के लिए तड़पती है, और वो एलिय्याह को क्या खाना खिलाएगी कहकर सोचते हैं, इसलिए खोजते नहीं हैं। इसलिए वो सेफ हुए हैं वहाँ। इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह को विधवा के घर भेजा है। गॉड हैज़ ए गुड प्लान फॉर अस। परमेश्वर ने जैसे एक एलिय्याह को छिपाया है, एलिय्याह को एक अच्छा बुद्धि दिया है, वैसे हम लोगों को भी करता है। परमेश्वर एलिय्याह को छिपाया है 3.5 वर्ष, राजा के क्रोध उनके ऊपर ना बहकने के लिए, ना बढ़ने के लिए, उनके ऊपर ना होने के लिए एलिय्याह को परमेश्वर ने छिपाया है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को छिपाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में जब आए थे, उनको मार डालने के लिए हेरोदेस ने जब सोचा था अपने बालकपन में, यीशु मसीह जब बालक थे, उनको परमेश्वर ने मिस्र में छिपाया था। परमेश्वर ने हमको बचाता है, छिपाता है, आश्चर्य काम करता है। वो खुदा है, वो परमेश्वर है। उसके बाद जो कोढ़ी था नामान, उसके बारे में बताया गया है। उस ज़माने में बहुत लोग कोढ़ी लोग रहते थे। नामान के बारे में परमेश्वर ने बताए हैं। केवल नामान को ही उस कोढ़ से शुद्ध किया है। यहाँ 2 अद्भुत कार्य के बारे में बात किए हैं। विधवा के घर में 3.5 वर्ष की पोषण, राजा के महल में ही जब भोजन नहीं था उस समय एलिय्याह को पोषण किया है परमेश्वर ने। वो केवल सारापत गांव में उस विधवा को ही उस भाग्य मिला है, वैसे ही नामान को ही मिला है चंगाई। केवल उन्हीं लोगों को अद्भुत कार्य दिखाई दिया है, बाकी किसी को अद्भुत कार्य नहीं दिखाई दिया है। इसलिए आप लोग भी जैसे कफरनहूम में जो किया हूँ वो सब यहाँ करने के लिए पूछते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता ने अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। भविष्यवक्ता ने अपने देश में मान सम्मान नहीं होगा। देखिए कहीं भी जाएगा तो नाम मिलेगा, लेकिन अपने खुद के गांव में, खुद के जगहों में नाम नहीं मिलती है। मान लीजिए आप राष्ट्रपति का जॉब करिएगा, राष्ट्रपति का पद को आप पाइए, तो भी मान लीजिए आप
मुख्यमंत्री बनिएगा, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनिएगा, घर के अंदर तो वो एक साधारण तौर के रूप में ही रहेगा। दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स को आप कमाओ, लेकिन घर के लोगों को तो वेरी ऑर्डिनरी के रूप में ही रहेगा। इसलिए भविष्यवक्ता ने अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। उन लोगों को पता चल गया है कि यीशु मसीह हम लोगों के बारे में ही बात कर रहा है कहकर। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। नज़रत में ही वॉज डिनाइड फ्रॉम नज़रत। नज़रत के लोग ने यीशु मसीह को मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश किए हैं। कितना नाखून है ये बात, उनको मार डालने के लिए सोच रहे हैं। दे वर टू रिलीजियस, धार्मिक तौर से ही वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन ही वॉज गॉड कहकर वो लोग सोच नहीं पा रहे थे। ट्रूथ ऑफ गॉड वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो लोग उनको पहाड़ की चोटी तक ले आकर उनको गिराने के लिए, मार डालने के लिए सोचे हैं। परंतु उनके बीच में से निकलकर चला गया है। परंतु उनके बीच में से मतलब सारे लोग उनको मार डालने के लिए सोचे, उन सारे लोगों के बीच में से वो निकलकर चला गया है। वो सब लोग मिलकर उनको मार डालने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ से वो चले गए हैं। कारण यह है कि वो क्रूस पर मरेंगे, ना कि उन लोगों के हाथ में। जीसस ही नेवर ट्राइड टू प्रूव हिमसेल्फ। दिस इज़ ए बिग लेसन फॉर अस। दिस इज़ ए बिग लेसन फॉर अस। हम लोग ये बात सीखना है कि हम लोग अपने आप को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रकट करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने जीवन को जिएंगे तो बस वो अपने आप प्रकट होगा। यीशु मसीह अपने काम को वो अपने काम करते हुए गया है। सारे मानव जाति को पता चला है यही उद्धार करता है कहकर। क्रूस के ऊपर उनको, अगर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर कर आ उस क्रूस को कहकर कहे थे। वो बिना उतर कर आके वहाँ के सेना के एक सरदार से मुंह से कहलाया था कि ये सच्ची में परमेश्वर का पुत्र है कहकर। दैट इज़ जीसस क्राइस्ट। दैट इज़ जीसस क्राइस्ट। ही डजंट प्रूव हिमसेल्फ। वो अपने आप को प्रकट करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपको भी जो आप है वो है। बस आप एक अच्छा व्यक्ति है कहकर अपने आप को प्रकट करने के लिए सारे लोग जब देखते हैं तब अच्छे काम करने के जैसा नहीं होना है। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे काम करते हुए जीवन को बिताइए। अपने आप आपकी अच्छाईपन को दूसरे लोग समझते हैं, जानते हैं। वेश डालने का ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इस बात को। उसके बाद यीशु मसीह कफरनहूम में आए थे। कफरनहूम में आकर वो एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति को जैसे चंगा किए हैं, कैसे चंगा किए हैं उसके बारे में, उस घटना के बारे में यहाँ 31वीं वचन से लेकर 37 वचन तक दिखाई दे रही है। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सप्ताह के दिन लोगों के उपदेश दे रहा था। वो गलील की कफरनहूम में आए थे। वैसे ही जब वो नाज़रत में गए थे तो समाज मंदिर यानी आराधनालय में गए, जाकर प्रचार किए थे। यहाँ भी वो उपदेश कर रहे थे। ही इज़ टीचिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को वो उपदेश कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। हम लोग भी एक प्रैक्टिस रखना है। जिस जगह पे आप जाएंगे उस जगह पे जो चर्चेस हैं वहाँ प्रचार करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस रखना है।
हम लोग जिस जगह पे जाते हैं उस जगह के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग कोशिश करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जो आपके अंदर रखा है, परमेश्वर उस उजाला को, उस ज्योति को सारे लोगों को प्रकट करने के लिए कोशिश करना है। उस वचन की सत्य को बांटना है, वो हम लोग सीखना है। वे उसके उपदेश से चकित हो गए थे क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। बाकी लोगों के जैसा उनकी वचन नहीं है, अधिकार के रूप में है। उनके वचन में अथॉरिटी है। ही इज़ द प्रैक्टिशनर ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड। ही इज़ द प्रैक्टिशनर ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड। वो वचन को पालन करते हैं और पालन करते हुए वो प्रचार करते हैं। कोई भी वचन को ना पालन करके अगर प्रचार करेंगे तो उसके वजह से कोई भी प्रयोजन नहीं है। जो उपदेश कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो उसको पालन करके प्रचार करना है, उपदेश करना है। बिना पालन करके उपदेश करना नहीं। यीशु मसीह की बातों में अधिकार इसलिए रहता था कि ही प्रैक्टिस्ड इट। वो करके दिखाए थे। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द वर्ड ऑफ गॉड। वो करके दिखाए थे, पूरा करके भी दिखाए हैं, इसलिए उनके बातों में वो अधिकार है। उसके लिए लोग चकित हुए हैं। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम हमें नष्ट करने आया है? अशुद्ध आत्मा यानी दुष्ट आत्मा जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए वो बता रहे हैं, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तो परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटका कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभ हुआ क्योंकि वो दुष्ट आत्मा छुटकारा उस व्यक्ति ने पाया था दुष्ट आत्मा से, तो उसको देखकर अचंभ हो गए थे और वे आपस में बात करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। आजकल मान लीजिए सोशल मीडिया के ज़रिया, टेलीविज़न के ज़रिया, गैजेट्स के ज़रिया, ये सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, केवल मौत पब्लिसिटी रहती थी। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य से बात करते हुए बातों बातों में सारे लोगों को ये बातें फैल चुकी थी। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। एक बार इसी अध्याय में 4 वचन में हम लोग देखेंगे तो 15वीं वचन में लिखा है, वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और 14 वचन में लिखा है कि और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वो आया है कि सारे देश में समाचार फैल गया है। जब वो कफरनहूम में भी आए थे उस समय उनके बारे में जो चर्चा है, चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। परमेश्वर अपने सेवक को बड़ाई करता है। एक सेवक रहेगा तो उसके बारे में उस चारों ओर फैलना ज़रूरी है, फैल जाएगी। फलाना जगह पे फलाना सेवक है कहकर सारे लोगों को पता चलना है। उदाहरण के लिए एक बात बताऊंगा। पुराना नियम में साउल कहकर एक व्यक्ति रहता था जो दाऊद की ससुर थे। उनकी जो गदहियाँ खो गया था एक समय पे, तो उस समय उसके पास जो काम वाले थे वो शमूएल कहकर, जो परमेश्वर के भक्त, जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसके बारे में इंक्वायरी किए थे वहाँ। तो वहाँ वो लोग पूछताछ करते करते गए थे शमूएल के बारे में।
तब वहाँ के लोग उस भविष्यवक्ता के घर को भी दिखाए थे। मतलब उस गांव में आया है तो उस गांव में से गया है कहकर जो भी समाचार है उस गांव वालों को पता चल रही है। पीपल आर अवेयर ऑफ द ट्रैवलिंग्स ऑफ द सैमुअल एंड द स्टे ऑफ द सैमुअल ऑल्सो। इसलिए अगर हम लोग इस शहर पे रहते हैं तो उस शहर को पता चल रहा है कि यहाँ एक परमेश्वर के जन है कहकर। इसलिए इस्राएल राजा से कहता है कि नामान जो मिला था लेख चिट्ठी उसको पाकर उस व्यक्ति को मेरे पास भेजो, इस्राएलियों में परमेश्वर है कहकर वो जानने के लिए उसको मेरे पास भेजो कहकर कहा था। अगर परमेश्वर के दास है तो उस जगह के लोगों को ज्योति मिलना है, रोशनी मिलना है, चंगाई मिलना है, छुटकारा मिलना है, वहाँ सुलझाव दिखना है। उनकी समस्याओं में उन लोगों को एक शांति मिलना है, उनकी समस्याओं से पार होकर वो लोग तृप्त पाना है। दैट इज़ द कॉल ऑफ गॉड फॉर मिनिस्टर। परमेश्वर के सेवक एक हिम्मत देने वाले जैसे रहना चाहिए, वो गले लगाने वाले प्यार दिखाना है, पवित्र प्यार। यीशु मसीह के समाचार, यीशु मसीह के बारे में जो भी समाचार है उस जगह के चारों ओर फैल गया है। उसके बाद 38 वचन से लेकर 39 वचन तक देखा जाएगा तो पतरस के सास के बारे में लिखा गया है। पतरस के सासू माँ के घर जो है यीशु मसीह को एक निवास स्थान हो गया है। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स कफरनहूम है, तो यीशु मसीह यही घर पे रहते थे। हम लोग जब इस्राएल देश गए थे उस समय हम लोग देखे थे जब यीशु मसीह जो निवास किए थे उसी घर था। उसकी दीवारों को सिर्फ छोड़कर चारों तरफ मंदिर को बनाए थे, आराधनालय को बनाए हैं। आज के दिनों में वो जो दीवारें हैं आज के ज़माने में बहुत वो पुराना होकर गिर पड़ रहे हैं। वहाँ आज भी पहचानने के लिए, वहाँ प्रार्थना करने के लिए जगह छोड़े हैं। वहाँ हम लोग भी जाकर जब गए थे उस समय हम लोग भी प्रार्थना किए थे। यीशु मसीह उनकी घर गए थे, वहीं उनका हेडक्वार्टर्स था। पतरस के सासू माँ अपने घर को यीशु मसीह को दे दी है उनकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वह आराधनालय में से उठकर सामोन के घर में गया। सामोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसको उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। इसका मतलब यह है कि ज्वर से जब पीड़ित थी तो वो गिर पड़ी है। मतलब ज्वर से जब वो पीड़ित थी उस समय उनको काम करने के लिए सामर्थ्य नहीं था सास को, सामोन के यानी पतरस के। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ उस ज्वर को डांटा है तो तुरंत उठकर कहकर लिखा है। उठकर मतलब अभी तक कैसी है, अभी तक पड़ी है, लेकिन जब परमेश्वर उसको चंगाई किया तो उस समय वो सेवा करने का सामर्थ्य पा चुकी है। इट्स ए मिरेकल। हम लोग सोचते हैं कि ज्वर का मतलब वो तो चले जाएगा, वो केवल टेम्परेचर है कहकर सोचते हैं। वो एक भयानक, वो एक जहरीला ज्वर था, बुखार था। बहुत जहर की बुखारों को पाकर बहुत लोग मर रहे हैं कहकर हम लोग अखबार में देखते हैं। वो ज्वर से वो चंगाई पाई थी। 2000 साल पिछले कोई भी जो मेडिकल अवस्था नहीं थी, कहीं भी मेडिसिन नहीं मिलती थी, उस समय की बात है ये। वो बल पाई जैसा दिखाई देती है। वो उठकर सेवा टहल करने लगी यीशु मसीह को। 40 वचन से लेकर 43 वचन तक हम लोग वचन को पढ़ लेंगे। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक
पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हम लोगों को कोरोना के काल में हमारे यहाँ आनंदया कहकर एक व्यक्ति ने, जो कोरोना के समय जितने लोग गिर रहे हैं उन लोगों के आंखों में जो बूंदे डाल रहे थे, तो उस समय जो गिरा हुआ सैचुरेशंस उठ रहा है कहकर, बढ़ रहा है कहकर, तुरंत वो लोग जी रहे हैं कहकर पता चला। पता चलते ही स्ट्राइट मीडिया के साथ वहाँ चले गए थे, पहुँच गए थे। सारे आईएएस लोग वहाँ पहुँचे थे, सारे ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे थे, सारे पॉलिटिशियंस वहाँ गए थे। एक दिन में हज़ारों लोग 3,000 एम्बुलेंस वहाँ उस सड़क पे रख कर खड़े थे। नेल्लूर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जितने भी मरीज़ लोग रहते थे, और एक व्यक्ति भी एक हॉस्पिटल में भी ना रहकर, वो सब लोग आनंदया के पास पहुँचे हैं। क्या हुआ था वहाँ, सारी दुनिया अचंभ हो गया था। सारे जितने भी जो वैज्ञानिक लोग थे वो सब लोग अचंभ हुए थे वहाँ। कारण ये था कि आनंदया वहाँ है कहकर पता चला तो सब लोग वहाँ आए थे। यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा कर रहा है कहकर पता चला तो वहाँ के आसपास के सारे लोग, जिसको जिसको जो बीमारी थी, हर एक प्रकार की बीमारियाँ, वो सब लोग उसके पास लेकर आए थे। बीमारी लोगों के घर वाले या बीमारी लोगों के संबंध वाले। आनंदया जहाँ रहता था वो शहर का नाम है कृष्णपट्टनम। तो वहाँ के सब लोग हैरान हो गए थे। हर एक घर के आगे कुछ मरीज़ लोग खड़े हैं, कुछ जो शव है, लाशें हैं, वहाँ आकर गिर पड़ रहे हैं। यीशु मसीह जहाँ रहता है वहाँ लोग इकट्ठा होते थे। यीशु मसीह जहाँ रहते हैं वहाँ सब लोग अचंभ होते थे। दैट इज़ द पावर ऑफ ए सर्वेंट ऑफ गॉड। आज जहाँ परमेश्वर के दास लोग रहते हैं वहाँ तो पूरा खाली खाली दिखाई देती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ खा रहे हैं और अपने काम को देख रहे हैं, सो रहे हैं बस। दे वुडेंट हैव एनी रिलेशनशिप विद द पब्लिक लोगों के साथ कोई भी रिश्ता बनाने के लिए कोई भी संबंध आजकल परमेश्वर के दासों को नहीं है। एक सेवक है तो वहाँ एक विप्लव रहना चाहिए। समाज में लोगों को एक सुलझाव मिलता है कहकर वहाँ एक निश्चय रहना चाहिए, वैसे सेवक रहना चाहिए। और दुष्ट आत्माएँ भी चिल्लाती और यहाँ कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। 40 और 41 वचनों में परमेश्वर ने बहुत बीमारियों को चंगा करते हुए, दुष्ट आत्माओं को भगाता, छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42 वचन से लेकर देखेंगे। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। लोगों ने उनसे कहे थे कि आप हमारे शहर पे रहना है, आप जाने के लिए मना है कहकर कह रहे हैं। वो जंगल में चले गए थे, क्योंकि वो उन लोगों को चंगा नहीं कर सकता इसलिए नहीं गया है, उनसे दूर होना है कहकर नहीं। हिज मिशन डिमांड्स हिम टू मूव आउट। बाहर के जगहों को जाने के लिए उनके मिशन उनको डिमांड कर रही है। वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। उनका मिशन ये था कि शहरों में, गाँवों में परमेश्वर की सुसमाचार सुनाना है, इसीलिए वह भेजा गया है। He was appointed to proclaim the King of God। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बताने के लिए वो भेजा गया है। इस्राएलियों को परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए भेजा गया है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में बताए थे कि नाश हो रहे हैं जो इस्राएली, उन्हीं लोगों के पास जाओ कहकर कहे हैं। पंतकोस्त के बाद में अन्य लोगों के पास सुसमाचार आ चुकी है,
लेकिन यीशु मसीह जब आए थे तो यहूदी लोगों के लिए ही आए थे। यहूदियों के बीच में ही वो सेवकाई किए थे, अन्य लोगों में वो नहीं पहुँचे थे, अन्य लोगों में वो नहीं गए थे। सामरी में उनकी जो मिनिस्ट्री रहे तो भी उनका मेन पर्पस जूडया, यहूदी में गलील में उनकी सेवकाई दिखाई देती है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, दूसरी जगह में यीशु मसीह के सुसमाचार पहुंचने के लिए राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। इस चौथी अध्याय में 17वें वचन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि वह मुझे भेजे हैं। 19 वचन में लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ कहा है कि क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ, कि अगर 43 वचन में कहा है, मैं महान काम से इस दुनिया में भेजा गया हूँ, कहकर परमेश्वर ने गवाह दे रहे हैं। 44 वचन में, और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। चौथी अध्याय को हम लोग समाप्त किए हैं। धन्यवाद।